तो करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। देखो भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना आना चाहिए और उसको समझ में आना चाहिए कि वो क्वेश्चन में एक्चुअल कह क्या रहा है। ठीक है, तो फिर इजी हो जाता है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब। तो कोई कंस्ट्रक्शन जॉब है, उसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। तो मान लो कोई डेट है, फिक्स डेट है, अगर उस डेट तक अगर वर्क कंप्लीट नहीं होता तो उसके बाद अगला, मतलब जैसे अगला दिन रहेगा तो उस पर पेनल्टी लगेगी। अब पेनल्टी किस हिसाब से लगेगी देखते हैं। ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। तो पहले दिन की जो पेनल्टी रहेगी, मतलब जैसे मान लो 5 तारीख तक आपको काम करने का टाइम दिया, 5 को काम आपका कंप्लीट हो नहीं पाया। अब मान लो आपने एक दिन और लगा दिया, 6 तारीख को काम, मतलब 6 तारीख को भी काम करने गए या काम किया, तो इस फिर आपको इधर पेनल्टी लगेगी। पहले दिन कितने की पेनल्टी लगेगी? ₹200 की। दूसरे दिन ₹250 की पेनल्टी लगेगी। तीसरे दिन ₹300 की पेनल्टी लगेगी। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे। सक्सीडिंग डे मतलब आने वाले दिन, मतलब जो भविष्य में दिन आते जाएंगे, बीइंग ₹50 मोर देन फॉर दी प्रीसीडिंग डे। मतलब ₹50 बढ़ बढ़ के मतलब उसको पेनल्टी लगेगी। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे। तो कॉन्ट्रैक्टर को कितना मनी पे करना है एज पेनल्टी, पेनल्टी के फॉर्म में। इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर वो 30 दिन के लिए काम को डिले करता है तो उसको कितना, मतलब समझ रहे हो ना, पे करना पड़ेगा पेनल्टी के रूप में। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो पेनल्टी फॉर दी फर्स्ट डे, पहले दिन के लिए पेनल्टी कितनी है भाई? ₹200। ठीक है, पेनल्टी फॉर दी सेकेंड डे, सेकेंड डे के लिए पेनल्टी कितनी है? ₹250। पेनल्टी फॉर दी थर्ड डे, तीसरे दिन के लिए पेनल्टी कितनी है? ₹300। ठीक है, और ऐसी पेनल्टी चलती रहेगी। तो आगे करते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे? लिस्ट ऑफ पेनल्टी इक्वल टू पहले दिन की पेनल्टी 200, दूसरे दिन की 250, तीसरे दिन की 300। अब देखो, और ऐसे करके पेनल्टी चलती रहेगी। अब ये अपनी कौन सी टर्म हो गई? फर्स्ट टर्म। तो A1 इक्वल टू 200, सेकेंड टर्म की 250। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा? 250 माइनस 250। इतनी बात पकड़ में आ गई आपको कि नहीं आई? अब एक बात सुनो मेरी, कि ये तो वैसे आपको पता पड़ जाना चाहिए, ये जो लिस्ट है पेनल्टी की, ये AP फॉर्म कर रही है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, हर एक दिन ₹50 बढ़ेंगे तो कॉमन डिफरेंस तो 50 का आएगा ही ना। ठीक है, तो ये लिस्ट क्या है? अपनी AP के फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस अपन ने निकाल लिया, फर्स्ट टर्म अपने पास है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन में दिया आएंगे हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो हमें 30 डेज की पेनल्टी निकालनी है, तो एज 30 निकालनी है। एज 30 मतलब सम ऑफ 30 डेज, ऐसे मान के चलो। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इसको? अब जैसे आपको एसएन का फॉर्मूला पता है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। इतनी बात पकड़ में आई? तो n की वैल्यू कितनी है? 30, तो एज 30, n/2 30/2, 2a, a की वैल्यू कितनी है भाई? a की वैल्यू कितनी है? 200, प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है? 50। ठीक है भैया, इतना आगे समझ में? एज 30 इक्वल टू 30 का 200 कर देंगे, कितना आएगा? 15, 2 का 200 करेंगे 400, प्लस 30 माइनस 1, 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 30 माइनस 1 हो जाएगा 29 इंटू 50। एज 30 कितना आएगा अपना? 15, 400 प्लस 29 का 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 9 जब 45, 4 गई कैरी, 5 2 10 4 14। ठीक है, अब 15 इंटू ऐड कर देंगे 400 प्लस 14 15 को, तो आएगा अपना कितना? 1850। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 55 जो 75, 7 कैरी 58 या 120, और 7 ऐड करेंगे 127, 12 गई इस पर कैरी, 51 जो 50 12, आ गया अपना 27 ₹27750।
मतलब उसको 27,750 रुपये पे करना होगा 30 डेज का। ठीक है, आप इजी सा क्वेश्चन है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो अगर 700 रुपये हैं, इसको क्या करना है, 7 कैश प्राइजेस मतलब 700 रुपये को 7 लोगों में डिवाइड करना है, 7 लोगों में या 7 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, क्यों करना है, उनकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। तो जो ईच प्राइज है मतलब जो प्राइस होगा वो पहले वाले प्राइस से 20 रुपये कम होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो हमें हर एक मतलब प्राइस की वैल्यू निकालनी है। तो यार उसमें लेट करना पड़ेगा, लेट दी फर्स्ट प्राइज बी एक्स। तो पहले व्यक्ति को जो प्राइस मिला वो हमने मान लिया कि ₹X है। अब पता नहीं है कितने दिए, तो सेकंड प्राइस हमारा क्या होगा। अब सेकंड प्राइस में क्या बोला था, ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। तो मतलब जो प्राइस होगा पहले वाला उससे कम होगा। कितना कम होगा, 20। तो x माइनस 20 ये सेकंड वाले को प्राइस मिलेगा। थर्ड वाले को कितना प्राइस मिलेगा। अब जैसे ये सेकंड वाला है तो इसको तो लिखना ही है, और इसमें से 20 कम, तो 20 कम कर दिया। कितना हो गया, x माइनस 40। कितने रुपए हो गए। फोर्थ प्राइस क्या होगा अपना, फोर्थ प्राइस होगा अपना, ये तो x माइनस 40, अब इसमें से 20 कम तो ये कर दिया, तो x माइनस 60। और फिफ्थ प्राइस क्या होगा इस हिसाब से, फिफ्थ प्राइस जैसे ये x माइनस 60 है, इसमें से 20 कम कर दो तो x माइनस 80। सिक्स प्राइस क्या होगा अपना, सिक्स प्राइस होगा अपना x माइनस 80 माइनस 20 तो x माइनस 100। सेवन प्राइस क्या होगा, सेवन प्राइस होगा अपना x माइनस 100 माइनस 20 तो x माइनस 120। ठीक है भैया, इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, लिस्ट ऑफ प्राइजेस। लिस्ट ऑफ प्राइजेस क्या हुई अपनी, देखो भैया x, सबसे पहले तो x था, फिर x माइनस 20, x माइनस 40 और x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100 और x माइनस 120। ये लिस्ट ऑफ प्राइजेस हो गई 7 लोगों का। देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और 7 लोगों की ये लिस्ट ऑफ प्राइजेस है। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये AP फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसे A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, x फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा x माइनस 20, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा x माइनस 40। ठीक है, तो देखो A3 माइनस A2 AP चेक कर रहे हैं और A2 माइनस A1। अब A3 की वैल्यू कितनी है, x माइनस 40 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, x माइनस 20। अब A2 की वैल्यू x माइनस 20 माइनस A की वैल्यू x। अब x माइनस 40 माइनस अंदर गया माइनस x माइनस माइनस प्लस 20, x से तो ये x कट गया, कितना आया माइनस 20। इधर x से x कट गया, माइनस 40 प्लस 20 कितना आ गया माइनस 20, और इधर भी माइनस 20 था। अब ये सेम सेम आ गया तो कॉमन डिफरेंस अपना कितना आ गया माइनस 20। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन लिस्ट ऑफ प्राइस फॉर्म एन AP। तो दी लिस्ट क्या, प्राइस की लिस्ट क्या कर रही है, AP फॉर्म कर रही है। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अपना कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया था, माइनस 20 निकल गया था। ये तो अपना कॉमन डिफरेंस आ गया। फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, इक्वल टू x हो गई, अपनी हो गई क्या फर्स्ट टर्म। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। तो ये 700 है ना, ये 7 कैश प्राइजेस है, मतलब समझ रहे हो कि A7 इक्वल टू 700, मतलब 700 रुपये को टोटल 7 लोगों में बांटना है, तो इसलिए A7 इक्वल टू 700। अब आपको पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A प्लस n माइनस 1D ये होता है। अब देखो n की जगह कितना आ जाएगा, 7/2। ठीक है, 2A की वैल्यू x प्लस n की जगह 7 माइनस 1 और d की जगह माइनस 20। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 700। 7/2, 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो गया, प्लस 7 में से बन गए 6 माइनस 20 और यहाँ 700। ठीक है, तो 2x प्लस माइनस माइनस 6 2 12 1 2 0
700, ये 2 नीचे है ऊपर जाएगा, और ये 7 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। इससे इसको काट देंगे, 100 आएगा, 100 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 200, 2x माइनस 120, 2x इक्वल टू 200 माइनस का 120 उधर जाएगा तो प्लस का 120 हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे 322x, तो x इक्वल टू 320 अपॉन 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 160। तो भाई जो फर्स्ट प्राइस होगा हमारा वो पहले कितना मिलेगा 160। बात पकड़ में आ गई, x की वैल्यू ₹160 निकली है, तो हमने यहाँ क्या माना था फर्स्ट प्राइस भी ₹x। अब ₹x की वैल्यू कितनी आ गई है 160। ठीक है, अब हम सेकंड प्राइस भी निकालेंगे, थर्ड भी निकालेंगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ सब निकालेंगे। ठीक है, जैसे सेकंड प्राइस क्या था x माइनस 20, तो x माइनस 20 मतलब 160 माइनस 20 कितना हो जाएगा 140। थर्ड प्राइस कितना है x माइनस 40, तो x माइनस 40 मतलब 160 माइनस 40 कितना हो जाएगा 120। तो फोर्थ प्राइस कितना है x माइनस 60, तो 160 माइनस 60 कितना हो जाएगा 100। फिफ्थ प्राइस 160 माइनस 80 कितना हो जाएगा 80। सिक्स प्राइस 160 माइनस 100 कितना हो जाएगा 60। सेवन्थ प्राइस कितना है x माइनस 120, तो 160 माइनस 120 तो कितना आ गया 40। तो ये अपना सेकंड प्राइस है, तो रुपीज़ का सिंबल लगा देते हैं। और ये अपना थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन। ठीक है, फर्स्ट वाला ये रहा, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, सेवन्थ ये। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है कंप्लीट। ठीक है, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल में स्टूडेंट ने सोचा, क्या सोचा प्लांटिंग ट्रीज। ठीक है, मतलब पौधे लगाने का सोचा, इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए ट्रीज मतलब पौधे लगाने का स्टूडेंट ने सोचा। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। शायद आपको इतना समझ में नहीं आया तो कोई नहीं, आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, a section of class first will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 tree and so on till class 12। तो यार इतना एग्जाम्पल से तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास फर्स्ट के कितने प्लांट लगाएंगे 1, क्लास सेकंड के कितने प्लांट लगाएंगे 2 ट्री, और ऐसे ही कहाँ तक चलता जाएगा क्लास 12 तक। ठीक है, तो क्लास फर्स्ट का बच्चा कितने प्लांट लगाएगा 1 प्लांट, क्लास सेकंड का बच्चा कितने प्लांट लगाएगा 2 प्लांट, क्लास थर्ड का बच्चा कितने प्लांट लगाएगा 3 प्लांट। ठीक है, आगे दिया हुआ है देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। तो हर एक क्लास में कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है। अब देखो यार, क्लास फर्स्ट का कितने प्लांट लगाएगा, अब क्लास फर्स्ट का तो 1 प्लांट लगाएगा। ठीक है भैया, अब उसमें कितने सेक्शन है, हर एक बोला है ना देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। अब हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो क्लास फर्स्ट के भी 3 सेक्शन होंगे, तो इसके भी 3 का मल्टीप्लाई हो गया, तो कितने प्लांट लगाएंगे 3। ऐसे ही सेकंड क्लास का कितने प्लांट लगाएगा, देखो सेकंड क्लास के तो 2 प्लांट लगाएंगे, अब इसके भी 3 सेक्शन है तो 3, 2 3 या 6। अब थर्ड क्लास का कितने प्लांट लगाएगा 3 प्लांट लगाएगा, अब इसके भी कितने सेक्शन है 3, तो 3 3 या 9। ऐसे करके स्टोरी नीचे तक आएगी। तो 12th क्लास पे बात करेंगे सीधे, तो 12th क्लास वाले कितने प्लान लगाएंगे 12। अब उसके भी कितने सेक्शन होंगे 3, 12 इंटू 3 36। इतनी बात पकड़ में आ गई। तो भाई लिस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, तो लिस्ट क्या बनी अपनी ट्रीज लगाने की 3 6 9 डैश डैश 36। ठीक है भाई, अब ये ध्यान से देख रहे हो, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है, देख रहे हो इसमें और इसमें कितने का गैप है 3 का गैप है, इसमें और इसमें कितने का गैप है 3 का गैप है, डिफरेंस 3 का है। ठीक है, तो ये क्या है एपी फॉर्म कर रहा है। तो a1 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 3। कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, अब जैसे ये a1 है तो a2 अपना क्या हो जाएगा 6, तो कॉमन डिफरेंस के लिए a2 माइनस a1, तो 6 माइनस 3 3, तो कॉमन डिफरेंस अपना कितना आ गया 3 आ गया। ये अपनी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म से मेरा मतलब क्या है A12 मतलब 36, लास्ट टर्म है ना, तो ये 12 टर्म हो गई 36। अब हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स। तो वो ये पूछ रहे हैं कि टोटल कितने ट्री लगे स्टूडेंट्स के द्वारा। तो यार अपन को निकालना है S12। अब S12 ही को निकालना है क्योंकि भाई
फर्स्ट से लेके 12 तक वाले स्टूडेंट ही हैं। टोटल जितने भी प्लांट लगे होंगे क्लास 1 से लेकर 12 तक ही तो लगेंगे। तो S12 हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितनी क्लास के हैं, 12 हो गए। अब S12 निकालना है अपने को। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन। अब मान लो अपन S12 निकाल रहे हैं, तो n की वैल्यू 12/2, a प्लस ए एन की वैल्यू, n की वैल्यू 12 आ गई। इतनी बात पकड़ में आई। अब S12 2 का 12 में बांट देंगे 6। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ से देख लो 3 है, और A12 की वैल्यू कितनी है, 36। ठीक है भैया। तो S12 6, 36 प्लस 3 39, मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 जा 54, 5 का कैरी, 6 3 या 18, 90 20 234, 234 प्लांट्स लगेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हुआ है। ठीक है। तो आप इसको नोट करना चाहते हो, इसको पॉज करके नोट कर लो। ठीक। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्या है देखते हैं। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। तो कोई स्पाइरल है जो सेमी सर्कल से बना हुआ है। सक्सेसिव मतलब जैसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लगातार आने वाले सेमी सर्कल्स। ठीक है। विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। तो जो सेमी सर्कल बना हुआ है, तो इनको जो सेंटर्स हैं वो पहले ए है और बी है। स्टार्टिंग विद सेंटर ए, तो सेंटर ए से स्टार्ट हुआ है, ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एज शोन इन फिगर 5.4। तो ये अपना फिगर है। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये ए वाला सेंटर लिया होगा, इससे ये वाला जो लेंथ बनाई है, ये वाला सेमी सर्कल जो बनाया है, इसकी रेडियस कितनी रही होगी, 0.5 सेंटीमीटर। उन्होंने कौन सा सेंटर लिया, बी वाला। इससे फिर उन्होंने ये वाला सेमी सर्कल बनाया, L2 वाला। फिर उन्होंने कौन सा सेंटर लिया था, फिर ए वाला सेंटर लिया होगा, उससे उन्होंने बनाया ये बड़ा वाला L3 सेमी सर्कल। फिर उन्होंने कौन सा सेंटर लिया, बी वाला, इससे बना क्या, L4 सेमी सर्कल। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। और ऐसे ही चलता रहा है। ठीक है। तो पहले ए वाला सेंटर लिया, फिर उससे सेमी सर्कल बना दिया, फिर बी लिया, उससे एक सेमी सर्कल बना दिया, फिर दोबारा ए ले लिया, फिर उससे एक सेमी सर्कल बना दिया, फिर बी ले लिया, फिर उससे भी एक सेमी सर्कल बना दिया। इतना आपको समझ में आ गया। आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल। तो वो आपसे टोटल लेंथ पूछ रहा है स्पाइरल की, जिसमें कितने सेमी सर्कल्स हैं, 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल, मतलब ऐसे 13 लगातार सेमी सर्कल्स हुए हैं इस वाले में। ठीक है। उसके अपन को क्या बतानी है, लेंथ बतानी है टोटल। ठीक है। तो मतलब देखो, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस, टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल। इसका मतलब तो क्या हो गया, टोटल बताना है 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल। तो टोटल का मतलब S और 13 मतलब S13। तो ये आपको तो फाइंड करना है। ठीक है। तो इसमें दिया क्या है, सबसे पहले देखेंगे, ये फाइंड करना है। अब देखो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, देखो आपने सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल पढ़ा हुआ है। ठीक है। क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल होता है अपना पाई आर। ठीक है। जब सर्कल पूरा होता है, पूरा सर्कल होता है, तो फॉर्मूला अपना होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। अब जब ये आधा हो गया, क्या हो गया, आधा, तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल आधा हुआ, मतलब 2πr इंटू 1/2, 2 से 2 काटा, क्या आ गया, πr। इतना आप ध्यान रखना। ठीक है। तो अब लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। ठीक है। फर्स्ट वाले सेमी सर्कल लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ को मैं कैसे नोट कर रहा हूँ, L1 से नोट कर देते हैं। ठीक है। L1, तो L1 सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या हो गया, πr। अब पाई की वैल्यू तो मैं 22/, मतलब पाई की वैल्यू तो हम बाद में ही लेंगे। ठीक है। 22/7 ले सकते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, पहले वाले सेमी सर्कल की 0.5, तो 0.5 पाई। ऐसी लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल L2 से नोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला πr होगा, लेकिन इसमें रेडियस डिफरेंट है। तो रेडियस कितनी है इसमें, 1.0, तो 1 पाई लिख दिया। ऐसे ही थर्ड सेमी सर्कल के लिए L3, थर्ड वाले सेमी सर्कल के लिए रेडियस कितनी है, 1.5 पाई। ऐसे ही फोर्थ सेमी सर्कल के लिए L4 लिख दिया, तो 2.0 सेंटीमीटर। तो रेडियस पाई आर, आर की वैल्यू 2 हो गई और 2 पाई। ठीक है भैया। तो ऐसे करके चलता रहेगा। तो
अब हमें क्या है, लिस्ट ऑफ लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स। तो हमें एक लिस्ट मिल गई है इसकी सेमी सर्कल्स की लेंथ की। क्या है लिस्ट? पहली पहली है 0.5, दूसरा हमें क्या मिला, पाई, 1 पाई को हम पाई भी लिख सकते हैं, तीसरा 1.5 पाई, दूसरे का अगला 2 पाई। ऐसे धीरे 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 कहाँ तक चलेंगे, अप टू मतलब 13 टर्म्स तक ऐसे ही चलेगा। इतना आपको समझ में आ गया। ये अपना कौन सा टर्म हो गया, A1। A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 पाई, और A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू पाई, A1 की वैल्यू 0.5 पाई। तो 1 पाई में से 0.5 गया तो 0.5 बचा, और ये पाई। तो D इक्वल टू क्या हो गया, 0.5 आया गया। ठीक है, और आप इन सब में देख रहे हो 0.5 का गैप है, तो ये कॉमन डिफरेंस तो ये है, मतलब कॉमन डिफरेंस सबका सेम तो है, इतना तो अपन को पता पड़ गया। तो ये अपनी जो लिस्ट ऑफ लेंथ ऑफ सेमी सर्कल है, ये एक एपी फॉर्म तो कर रही है। ठीक है, ये अपनी क्या हो गई, एक एपी हो गई। तो अब हमें S13 निकालना है। क्या निकालना है, S13। S13 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 और d, ये अपना फॉर्मूला होता है। तो यहाँ S13 निकालना है, तो n की जगह 13/2, 2a, a की वैल्यू 0.5 पाई प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1, d की वैल्यू कितना है, 0.5 पाई। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, 13/2, 2 का 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1.0, और ये पाई। 30 में से 1 गया, 12 बचा, 12 इंटू 0.5 पाई। जितना आपके समझ में आ गया। 13/2, देखो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो पाई का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई हो जाएगा। 12 का 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6.0। तो लेकिन हम 6 पॉइंट के बाद जीरो हटा देंगे तो पाई लिख देंगे, 6 पाई। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ 13/2 पाई प्लस 6 पाई कितना हो जाएगा, 7 पाई। ठीक है, अब 13/2 7 पाई की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 22/7। 7 से तो ये 7 कट गया, 2 से ये कट गया, 11 आ गया। तो क्या आ गया, 13 इंटू 11, ये लिख दिया। 11 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 33, बने कैरी 11 बन जाए 33, सॉरी 11 बन जाए 11, 12 13 14, तो अपना आ गया 143 सेंटीमीटर। तो ये अपनी क्या है, मतलब लेंथ है इसकी, स्पाइरल की लेंथ है ये कितनी, 143 सेंटीमीटर। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है, वीडियो पॉज कर लो, इतना नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद इतना पॉज करके इसको भी नोट कर लो। अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं यार, ट्राई करना। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो और भी वीडियो चलिए, वहाँ भी सर्च करना, और अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन में क्या है देखेंगे, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन दी फॉलोइंग मैनर। तो यार सबसे पहले ये लॉग्स के ऊपर बात करेंगे। लॉग्स मतलब होते हैं लकड़ी के गट्टे। ठीक है, तो लकड़ी के गट्टे मतलब जो तना होता है ना लकड़ी का, तो उसको काट के जो बनाया जाता है वो होते हैं लॉग्स। ठीक है, तो कितने लॉग्स हैं टोटल, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन दी फॉलोइंग मैनर। स्टैक्ड मतलब रखना या जमा करना, इन दी फॉलोइंग मैनर एक किस तरीके से है वो बताया गया है। 20 लॉग्स इन दी बॉटम रो, तो जो सबसे नीचे वाली रो मतलब सबसे नीचे वाली लाइन होगी उसमें कितने लॉग्स रखे गए हैं, 20। 19 इन दी नेक्स्ट रो, और उसके ऊपर कितने लॉग्स रखे गए हैं, 19। 18 इन दी रो नेक्स्ट टू इट, उसके ऊपर 18 लॉग्स रखे गए हैं, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो 18 के ऊपर 17 लॉग्स आएंगे, फिर 16 लॉग्स आएंगे, फिर 15 लॉग्स आएंगे, ऐसे करते चलता रहेगा। इन हाउ मेनी रोज आर दी 200 लॉग्स प्लेस्ड। तो 200 लॉग्स को रखने के लिए कितनी रोज लगेंगी, तो नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन दी टॉप रो, और टॉप रो पे कितनी मतलब लॉग्स मतलब कितनी लकड़ी के गट्टे आएंगे वो भी बताने हैं। तो दो चीज इसमें फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। 200 लॉग्स हैं तो ये 200 लोग तो टोटल हैं। अब नंबर ऑफ रोज हमें पता नहीं है, तो हम एस एन इक्वल टू क्या लिख देंगे, 200। ये तो अपन को क्या है, टोटल वाली वैल्यू है, 200 लॉग्स अपने पास। ठीक है, और बाकी ये 20 लॉग्स 19 18 ये क्या दिए गए हैं, ये लॉग्स दिए गए हैं कि जो बॉटम वाली रो थी उसमें 20 लॉग्स रखे गए हैं, उसके ऊपर जो रो थी उसमें 19 लॉग्स, उसके ऊपर जो रो थी उसमें 18 लॉग्स। तो भाई हम क्या लिखेंगे, लिस्ट ऑफ
नंबर ऑफ लॉग्स इन दी रो। ठीक है, तो ये किसकी लिस्ट है? लॉग्स की, जिनको रो में रखा गया है। तो सबसे पहले 20 लॉग्स को रखा गया था सबसे नीचे, उसके ऊपर 19 लॉग्स को, उसके ऊपर 18 लॉग्स को, और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब यार आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है। जैसे अपना A1 की वैल्यू कितनी हो गई? 20, और A2 की वैल्यू कितनी हो गई? 19। तो कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 माइनस A1 की वैल्यू 20, कितना आएगा? -1। तो D की वैल्यू कितनी आ गई है? -1 आ गई। इतना आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब जैसे SN इक्वल टू 200 है, तो SN इक्वल टू 200, SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 और D इक्वल टू 200। ठीक है, अब n पता नहीं तो n को ऐसे ही छोड़ दिया, ये जो 2 था इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, 2 a की वैल्यू कितनी है? 20, 2 इंटू 20 प्लस n की वैल्यू पता नहीं तो n माइनस 1, D की वैल्यू -1 लिख दी, 200। अब ये जो 2 था वो इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो n 22 या 40 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई माइनस इसमें कर देंगे n में तो माइनस n आएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 का 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, और 200 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ गया। देखो n का तो n आ गया, 40 का 40 आ गया, प्लस माइनस माइनस, फिर n आ गया, फिर प्लस, फिर 1 इक्वल टू 400। ठीक है, अब n 40 प्लस 1 41 माइनस n इक्वल टू 400। अब n का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 41n माइनस n का n में करेंगे तो n स्क्वायर इक्वल टू 400। इतना आगे समझे? अभी प्लस का 400 है, इधर का आ जाएगा, इधर आ जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये 41 प्लस का है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -41। ये माइनस का तो कॉमन हो गया, बाहर चला गया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये नेगेटिव था ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये माइनस इधर भेज देंगे, -41n प्लस n स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। ठीक है भैया, इक्वल टू 0। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? प्लस करने पर तो हमारा कितना आना चाहिए? माइनस का 41, और दो ऐसी संख्या सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 400 आना चाहिए। ठीक है, प्लस करने पर माइनस के 41 और मल्टीप्लाई करने पर प्लस के 400। अब कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं 400 का, तो 2 का इसमें करेंगे 200 आएगा, फिर 2 का 100 50 25। ठीक है, 5 5 जो 25, 5 बन जाओ 5। अब देखो 2 2 या 4, 4 2 या 8, 2 या 16, तो 16 आ गया इंटू 5 5 या 25। देखो 16 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे 400 आ जाएगा। अब 16 और प्लस 25 करोगे 41 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो -16 और -25 करोगे तो -41 आ जाएगा। तो दो नंबर तो हमें मिल गए, कौन से? एक तो -16 और एक -25, ये दो नंबर हमें मिल गए हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये है, ये दो नंबर अपने पास आ चुके हैं। अब आप कहोगे यही दो नंबर मैंने क्यों लिए? आपने 2 2 4 2 या 8, मतलब और भी तो नंबर ले सकता था। जब आप प्रैक्टिस करोगे सवालों की तो आपको भी ये चीज़ें समझ में आने लगेगी। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? n माइनस 25, इधर माइनस है, माइनस लिख देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? 16। यहाँ n बच जाएगा माइनस प्लस माइनस, 16 का अगर 400 में जब आप डिवाइड दोगे तो 25 आएगा इक्वल टू 0। n माइनस 16 n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 25। ठीक है, अब यार इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ रोज 25 है, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ रोज 16 है। अब एक बात बताओ मुझे, कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आप एक चर्चा करें अपन, जैसे नंबर ऑफ रोज 25 आ गई, अब खुद सोचना, दिमाग लगाना कि मान लो नीचे कितनी लॉग्स हैं? 20 लॉग्स हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर कितनी लॉग्स हैं? 19 लॉग्स हैं, उसके ऊपर 18, ऐसे करते करते ऊपर कितनी लॉग हो जाएगी? 1। तो ये जो नंबर ऑफ रोज भी रहेंगी तो 20 रोज ही तो रहेंगी, 25 तो नहीं हो पाएंगी।
तो ये वाला आंसर तो वैसे ही गलत लग रहा है कि नहीं भाई n इक्वल टू 25 तो नहीं होगा, फिर भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये है आंसर या नहीं है। ठीक है, तो दो केस तैयार हो जाएंगे। कौन कौन से केस तैयार होंगे? तो हम पहले फॉर n इक्वल टू 16 लेते हैं, n की वैल्यू 16 लेंगे तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो a16, a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 60 माइनस वन, डी कॉमन डिफरेंस कितना है -1। अब आप कहोगे ए एन मैंने क्यों लिया? ए एन मतलब मैं यहाँ क्या निकाल रहा हूँ, मतलब टॉप रो पे कितनी नंबर ऑफ लॉग्स होंगे। ठीक है, तो अब पता नहीं है कितनी नंबर ऑफ लॉग्स होंगी, तो मैंने मान लिया कि वो nth टर्म है या nth नंबर ऑफ लॉग्स हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ए एन का यूज कर रहा हूँ। ठीक, तो a16 20, 16 में से बन गए 15 माइनस 1, 20 प्लस माइनस माइनस 15, 20 में से 15 गए कितने बचे 5। तो इतना क्लियर हो गया कि जब हमने n नंबर ऑफ रोज हमारी इधर कितनी है 16, जब नंबर ऑफ रोज 16 होंगी तो जो टॉप रो पे हमारी जो लॉग्स होंगे वो कितने होंगे 5 आएंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर आगे करवाते हैं दूसरे पेज पे। अब n की वैल्यू कितनी लेंगे 25। ठीक है, तो a25 कितना हो जाएगा अपना a, देखो an का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन और d। तो a25, तो a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n की वैल्यू 25 माइनस वन और d की वैल्यू कितनी है -1। 20 प्लस 25 में से 1 गए तो बचा 24, यहाँ -1 आ गया। ठीक है, 20 प्लस प्लस माइनस माइनस और ये 24 और यहाँ क्या आ गया -4। तो जब नंबर ऑफ रोज आपकी 25 होंगी तो जो आपकी टॉप रो होगी ना उस पर कितने लॉग्स होंगे -4। तो भाई लॉग्स कभी माइनस में आएंगे क्या? तो ये n इक्वल टू 25 इज नॉट पॉसिबल। सो हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी टोटल? नंबर ऑफ रोज होंगे हमारी 16 और टॉप रो पर लॉग्स कितने होंगे अपने, ऐसे लिख सकते हैं लॉग्स ऑन टॉप रो कितने होंगे 5। तो यहीं पे अपना आंसर कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको एक बार और देख लेना तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया हुआ है, इन ए पोटैटो रेस, कोई पोटैटो की रेस है, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कोई बकेट है मतलब बाल्टी है उसको कहाँ रख दिया, स्टार्टिंग पॉइंट पे रख दिया है। दिस इज 5 मीटर फ्रॉम दी फर्स्ट पोटैटो, तो जो पहले पोटैटो से जो उसकी दूरी है वो कितनी है 5 मीटर है। ठीक है, एंड दी अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन में दूसरा पोटैटो जो रखा है वो 3 मीटर की दूरी पे रखा है। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, तो जो पोटैटोज हैं उस लाइन में वो कितने हैं 10 पोटैटो हैं इन दी लाइन। अब जैसे ये मैंने मान लो बकेट बना दी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर कर दी पहले पोटैटो के बीच में, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो 3 मीटर रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस सेम रहेगी 3 मीटर रहेगी, और ऐसे ही हर जगह 3 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम दी बकेट, कोई कॉम्पिटिटर है मतलब स्टूडेंट्स होंगे, कोई भी व्यक्ति होगा वो बकेट से स्टार्ट करेगा, पिकअप दी नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहले वो पास वाला पोटैटो उठाएगा, रन्स बैक विथ इट, उसको साथ में लेके वापस दौड़ेगा, ड्रॉप इट इन दी बकेट और उसको बाल्टी में डाल देगा, रन्स बैक टू पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर वो वापस भागेगा नेक्स्ट पोटैटो के लिए, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन, और फिर वो वापस आएगा उसमें बकेट में पोटैटो डाल देगा, एंड सी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, तो वो इसी तरीके से कंटिन्यू करेगी अगले पोटैटो के लिए और सेम प्रोसेस बार बार दोहराएगी। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, तो जो कॉम्पिटिटर है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, इतना अपन को बताना है। अब टोटल डिस्टेंस की बात आ गई, मतलब टोटल आ गया तो हमें एस तो निकालना पड़ेगा। एस किसको डिनोट करता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। अब टोटल डिस्टेंस, अब डिस्टेंस अब हम एस में एन निकालेंगे, कितना निकालेंगे, अब इसमें पोटैटो कितने हैं 10 पोटैटो हैं, तो हम क्या निकालना है एस 10 निकालना है अपने को। इतना समझ में आ गया। अब एक बात समझो, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, अब वो सबसे पहले पोटैटो को उठाएगा, वो जाएगा, पहला पोटैटो उठाया, पिक किया, और तो पहला पोटैटो तक गया तो उसने कितना किया 5 मीटर दौड़ा होगा, फिर वो वापस लौट के आया होगा पोटैटो डालने के लिए, तो 5 मीटर फिर लग गए, तो टोटल कितना कवर हो गया 10 मीटर।
ठीक है। तो फर्स्ट पोटैटो के लिए उसने कितनी कितनी डिस्टेंस कवर करी, 10 मीटर, इतना आपको समझ में आ गया। अब सेकंड पोटैटो के लिए कितनी कवर करेगा, देखो ध्यान से, देखो पहले तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा 5, फिर यहाँ से यहाँ तक 3, 5 3 8, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना हो गया, 8 मीटर, ठीक है। अब वो वापस भी आएगा तो 8 मीटर ही वापस आएगा, तो 8 + 8 16, तो 16 मीटर सेकंड पोटैटो के लिए। अब थर्ड पोटैटो के लिए कितना करेगा डिस्टेंस कवर, तो 5 यहाँ से यहाँ तक, 3 यहाँ से यहाँ तक, 5 3 8 और 3 यहाँ तक 11, तो 11 यहाँ से यहाँ गया 11 और यहाँ से यहाँ वापस आया 11, तो 11 + 11 22 मीटर, और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो हमें S10 निकालना है। अब सबसे पहले चेक करते हैं ये AP बन रहा है कि नहीं बनना। अब इसको क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स चेक कर लेते हैं। क्या है अपना 10 16 22, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब अपनी A1 की वैल्यू 10 हो गई, A2 की वैल्यू 16 हो गई, A3 की वैल्यू 22 हो गई। अब हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है, कैसे करेंगे, A3 - A2, A2 - A1, A3 की वैल्यू 22, A2 की वैल्यू 16, A2 की वैल्यू 16, A1 की वैल्यू 10, ठीक है। 22 में 16 गए 6, 16 में 10 गए 6, तो अपना कॉमन डिफरेंस सेम आया है, तो D की वैल्यू क्या आ गई, सेम। तो जो डिस्टेंस जो कवर हो रही थी वो क्या है, AP फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अब हम S10 को कैसे निकालेंगे, S10 को निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, देखो SN का फॉर्मूला होता है क्या, n/2 2a + n - 1 d, ठीक है। अब यहाँ S10 निकालना है, तो n की वैल्यू 10/2 2a, a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस, अब n की वैल्यू कितनी है 10 - 1, d की वैल्यू कितनी है 6 आ गई थी, तो 6 लिख दिया, ठीक है। 2 को 10 में डिवाइड देंगे 5 आएगा, 2 × 10 = 20, 10 में से 9 बन गए 9 × 6, इतना समझ में आ गया, 5 20 9 6 54, इतनी बात पकड़ में आई आप। इक्वल टू 5 20 + 54 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 7 74 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे 5 4 = 20, 5 7 35 36 37, 370 मीटर, ये अपना क्या आ गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये 20 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, और हमारी एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, और अगर आपको कोई सवाल अच्छे समझ में नहीं आया है या कुछ आप कमेंट करना चाहते हो, अगर आपको कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है या कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो आप हमें कमेंट करके बताओ, कोशिश करेंगे सुधारने की, ठीक है। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।